बादशाहपुर के विधायक पंकज पटेल जी हमारे बीच उपस्थित हैं। एक बार फिर से बच्चों तालियां मिलाकर के उनका स्वागत कीजिए। और आपके हमरा जो भी लोग उपस्थित हैं, जो भी हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। इसी कड़ी में आपके सामने मैं रिक्वेस्ट करूंगा मछली शहर के जे साहब अभिषेक केसरवानी जी, वो आए माइक पर और अपने आशीर्वचन बच्चों को दें। धन्यवाद संचालक महोदय। आज के सभा की चीफ गेस्ट माननीय विधायक श्री पंकज पटेल सर, खबर आपकी लगी, यहाँ के मैनेजर अनिल भैया तो एकदम जो बाड़ी के बहुत ही मधुर कहे जाते हैं सर एजाज खान साहब, प्रिंसिपल साहिबा श्रीमती अंकिता सिंह जी, समस्त पत्रकार बंधु एवं सम्मानित पदाधिकारीगण और प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को सादर नमस्कार करता हूं। आज चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर, जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बर्थडे के दिन ये मनाया जाता है। आज इस अवसर पे हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और मैं आप सभी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आपको ऐसा स्कूल, ऐसे मैनेजमेंट मिले हैं कि आपको ऐसा फेस्टिवल करने का मौका प्रदान करते हैं जो आपकी प्रतिभाओं को ही नहीं निखारता बल्कि आपको आपके मन में एक नई ऊर्जा का भी संचार करता है। बच्चों, मैं देख रहा था इस स्कूल का नाम जो अपने आप में ही एक अर्थ को छुपाए हुए है, लॉयल वंडर स्कूल। लॉयल स्टैंड फॉर ईमानदारी और वंडर मतलब कि कुछ अद्भुत या चमत्कार। तो आपके स्कूल का जो नाम है यही इतना अच्छा है कि अगर इसके अर्थ को समझ जाएं और इस पे ही इस अर्थ को साकार करने के लिए, आत्मसात करने के लिए हम आगे बढ़े तो भी हम अपने जीवन में बहुत अच्छा जो है परफॉर्म कर सकते हैं। मैं क्योंकि इस जो आज का फेस्टिवल है, फूड फेस्टिवल, और जो आज का कार्यक्रम है उसकी शोभा आप है, तो चंद लाइनें आपके लिए कहना चाहूंगा अपने वक्तव्य की शुरुआत करते हुए कि आप ही सभा की शान है, आप ही सभा की जान है, आप बच्चे इस सभा की शान है, आप ही सभा की जान है, और जहां आप जैसे होनहार बच्चे रहते हो, लॉयल वंडर स्कूल उसी का नाम है। क्या बात है, क्या बात है, शायर हो गए भाई, क्या कहना, जिंदाबाद। तो आज का जो फेस्टिवल है, शायद अभी सर बता रहे थे कि इसमें कंपटीशन टाइप का भी कुछ रखा गया है, जहां कंपटीशन में कुछ लोग फर्स्ट आएंगे, नकारात्मक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो आपको पॉजिटिव अप्रोच अपने लाइफ में रखना है, फाइंड करना है कि किसी भी सिचुएशन में क्या बेहतर है, क्या अच्छा है, बिकॉज एवरी सिचुएशन कंटेन्स अ बेटर थिंग, अ गुड थिंग विद इट। तो अच्छा, नजरिया क्या क्या, ऐसे क्या क्या कारक है, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपके नजरिया को विकसित करते हैं। उसके लिए मैं तीन जो है ई अल्फाबेट है, 3 ईज के बारे में बताना चाहूंगा। ई फॉर एलिफेंट जिसको हम कहते हैं। तो 3 ईज हैं जो हमारा एटीट्यूड, हमारा नजरिया डेवलप करने में हमारा मदद करते हैं, और वो 3 ईज है। फर्स्ट ई स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंट, सेकेंड ई स्टैंड्स फॉर एक्सपीरियंस, एंड थर्ड वन स्टैंड्स फॉर एजुकेशन। यानी एनवायरमेंट, एक्सपीरियंस और एजुकेशन, ये 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमारे लाइफ में हमें एक नजरिया विकसित करने के लिए जो महत्वपूर्ण है वो है। अब एनवायरमेंट क्या है? एनवायरमेंट जैसे हमारे जो घर में है, हमारे आसपास जो चीजें मौजूद हैं, उससे हम जो सीखते हैं उसमें क्या पॉजिटिव अप्रोच है, नेगेटिव अप्रोच है, वो एनवायरमेंट है। जैसे मान लीजिए कि यदि हम किसी दुकान पर जाते हैं तो आपने देखा होगा कुछ दुकानदार होते हैं बहुत अच्छे से वेल बिहेव्ड होते हैं, आप उनके यहाँ से कुछ खरीदिए ना खरीदिए, लेकिन वो बातें अच्छी करेंगे और आपको अच्छी सर्विस देने का प्रयास करेंगे। वही अनदर हैंड, अगर आप किसी दुकान वाले पे जाएंगे तो वो अच्छे से आपको पेश नहीं आएंगे, अच्छे से बर्ताव नहीं करेंगे। कुछ घरों में जाइए, बच्चे वेल बिहेव्ड होंगे, पेरेंट्स वेल बिहेव्ड होंगे, और कुछ अनदर घर में जाइए तो वहां पे दे आर क्वेरलिंग विद ईच अदर मोस्ट ऑफ द टाइम्स। कहीं लड़ाई हो रही है, कहीं झगड़े हो रहे हैं, अब शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। तो फर्स्ट जो हमारा कारक है एनवायरमेंट, वो हमारे घर से होता है। हमें अपने घर में अच्छे जो हैबिट्स है उसको डेवलप करने हैं। सेकेंड पॉइंट है एक्सपीरियंस। हमारे लाइफ का जो एक्सपीरियंस होता है उससे भी हमारे जो पॉजिटिव या नेगेटिव अप्रोचेस होते हैं वो क्रिएट होते हैं। और थर्ड वन इज एजुकेशन, क्योंकि अगर एजुकेशन नहीं है तो
आप उस चीज को अच्छे से जो है नहीं कर सकते हैं, अपने एटीट्यूड को अच्छा नहीं कर पाएंगे। अब एजुकेशन जरूरी क्यों है? एजुकेशन इसलिए भी जरूरी है, जैसे कि आप लोग जो है, आपके पास अगर साइकिल होगी तो आप लोग साइकिल वगैरह बनवाते होंगे, एक दुकान होगी साइकिल बनाने की, या गाड़ी जिनके पास है तो गाड़ी बनाते हैं। और वो गाड़ी बनाने वाले भी, मोटरसाइकिल को रिपेयर करने वाले या फोर व्हीलर को रिपेयर करने वाले भी इंजीनियर ही हैं। उनको किसी इंजीनियर से कम मत समझिए आप। लेकिन उनके पास क्या डिग्री नहीं है, उनके पास डिग्री नहीं है, वो शायद बेहतर अपने कामों को अच्छे से जानते हैं, वो कुशल हैं। और आपके जो बिगड़े सामान हैं, चाहे हम अपने टीवी बनाने वाले को ले लें, मोबाइल बनाने वाले को ले लें, वो सब अच्छे एक इंजीनियर है, लेकिन उनके पास क्या है कि एक प्लेटफॉर्म नहीं है, डिग्री नहीं है। लेकिन अगर आप एजुकेटेड होंगे तो आपके पास वो मौका होगा, वो अपॉर्चुनिटीज होगी, और जब वही काम एक आप मल्टीनेशनल कंपनीज में करेंगे, या आप एक एंटरप्रेन्योर बनेंगे, या आप कहीं किसी पद पे, हो सकता है शायद आप में से ही कोई कल को हमारे डीएम साहब बन करके आ जाए और हमें ऑर्डर दें, ऐसा भी हो सकता है। तो वो जब आप एजुकेशन से अपने आप को निखारेंगे तो यू विल बी हैविंग मोर अपॉर्चुनिटीज। तब आप एक रोड साइड जो है मैकेनिक नहीं रहेंगे, देन यू विल बी कॉल्ड एन इंजीनियर और डॉक्टर और समथिंग एल्स। तो एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि एक कबीरदास जी का एक दोहा है कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। मतलब जो हमारी निंदा करते हैं उनका ऐसा अर्थ है कि जो हमारी निंदा करते हैं उन्हें अपने नजदीक रखिए, ताकि जो कमियां हैं वो हमें पता चले और हम उसको सुधार सकें। लेकिन इसका एक अपडेटेड वर्जन भी है। डॉक्टर उज्जवल पाटनी हमारे मोटिवेशनल राइटर और स्पीकर हैं, उनका क्या है, थोड़ा अपोजिट है कि प्रेरक नीरे राखिए, यानी जो हमारी प्रेस करते हैं, हमें जो सराहना करते हैं, हमें हिम्मत देते हैं, उन्हें पास रखिए। प्रेरक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, प्रेरक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, हिम्मत दे हौसला दे जीत का रास्ता सुझाए, जीत का रास्ता सुझाए। तो एक कहानी मैं छोटी सी सुनाना चाहूंगा। कई बार जीवन में आपको बहरे बनना होगा, मैं बोल तो नहीं कर रहा हूं। तो कई बार जीवन में आपको बच्चों बहरे बनना होगा। अब बहरे बनने के लिए एक छोटी सी कहानी है। बहरे किस लिए बनना पड़ेगा? जो नेगेटिव थॉट्स हैं या जो ऐसे थॉट्स हैं जो आपको लेग पुलिंग करते हैं, उसके लिए हमें बहरे बनना पड़ेगा। लाइक एक छोटी सी कहानी है। 4 मेढक होते हैं, उनमें से एक मेढक जो है गड्ढे में गिर जाता है। अब वो जो गड्ढे में गिरता है वो बहुत प्रयास करता है जंप करने का, ऊपर आने का, लेकिन वो जो है बाहर नहीं आ पाता है। तो बाहर जो 3 मेढक होते हैं वे कहते हैं अब रहने दो, बेकार है, तुम नहीं आ पाओगे, यहीं पे जो है मर जाओगे, जीवन तुम्हारा व्यर्थ हो जाएगा। हम लोग खाना पीना ला के प्रयास करेंगे कि गिरा दें थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ से निकल नहीं पाओगे। लेकिन वो फिर भी उनकी बात सुनने के बावजूद भी वो बार बार जंप करता रहा, कोशिश करता रहा, और बार बार जो बाहर मेढक खड़े थे, अरे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, बाहर नहीं आ पाओगे, ये बराबर कहते रहे। और एक जंप ऐसा उसने मारा कि वो बाहर आ गया। अब सभी अचंभित हो गए, जैसे वंडर हो गए, सभी अचंभित हो गए, आश्चर्यजनक होकर के पूछे कि अरे तुमने ये कैसे किया? तो एक्चुअली में पता है क्या राज क्या था? वो मेढक बहरा था। वो जब अदर मेढक कह रहे थे कि अरे तुम नहीं कर पाओगे, तो वो सोचा कि वो मुझे जो है सराहना कर रहे हैं, मुझे बल दे रहे हैं कि तुम कर सकते हो। वो ये समझ रहा था कि ये कह रहे हैं कि तुम कर सकते हो, तुम बाहर आ सकते हो, और उस जो पॉजिटिव अप्रोच उसका था उसके बल पे वो मेढक बाहर आ गया। तो इसी तरीके से हमें कई बार जो नेगेटिव थॉट्स होंगे, लेग पुलिंग्स होंगी, उसके लिए हमें थोड़ा बहरे बनना पड़ेगा। जो अच्छे थॉट्स हैं, जो अच्छी चीजें हैं, उसे ही हमें अपने जो है माइंड में एक्सेप्ट करनी है, लेनी है। और अंत में जो है मैं यही कहना चाहूंगा कि काम से प्यार करिए, प्यार से काम करिए। जय हिंद, जय भारत, विश यू ऑल वेरी गुड लाइफ। थैंक यू। बहुत अच्छा भाई, जय साहब आपका सेमिनार रिकॉर्ड लेना पड़ेगा हम लोगों को, बहुत इंस्पायरेशनल बात है। प्रिंसिपल मैम, जय साहब का एक सेमिनार कराइए भाई, बच्चों को बहुत सारी मोटिवेशन मिलेंगी। एक बार फिर से जय साहब का शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि आपने बहुत ही अच्छी बातें बच्चों को बताई। आपने टेक्निकली, लॉजिकली और कुछ शायराना अंदाज से कुछ कबीरदास जी के दोहे सुना करके आपने बच्चों को मोटिवेट किया। हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। आपका स्वागत एक बार फिर से लॉयल वंडर स्कूल की जानिब से करते हैं।
और अरे नहीं आपने हमारे बीच कुछ शेर भी सुनाए, तो उसके लिए मेरे पास भी 2 लाइनें हैं कि ये कहो के दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, ये कहो के दिल ने मेरे